प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डिस्कशन देखिए, 22 फरवरी के बाद जब आएंगे आप लोग पेपर देकर, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दुविधा आप लोग को मिलने वाली है 22 फरवरी के बाद, वो है 23 फरवरी को। क्योंकि 23 फरवरी को आप लोग का जो पेपर है वो है सिविक्स का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो है आप सभी लोगों का किस दिन है, वो है 23 फरवरी को, और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों देखिए, समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का, पेपर आप लोगों के समक्ष है, सामने है, और निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है दिक्कतें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहिए, डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। चलिए, हम लोग एक यहाँ पर मॉडल पर है, आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन किया जा रहा है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और दोस्तों 23 फरवरी को आप सुबह एकदम जबरदस्त अपना पेपर देकर आएंगे दोस्तों। यदि डीजे सर चैनल के सिविक्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेशन है उनको यदि आप देख लेते हैं तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है नागरिक शास्त्र का। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत और इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। तो देखिए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, जिसे हम लोग यूएसए के नाम से भी जानते हैं। 1991 की मुख्य घटना क्या थी दोस्तों। देखिए, सीधे सीधे प्रश्न हो जाएगा आपका पहला वाला ही, सोवियत संघ का इसमें विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। तो देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य देश है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, कौन सा है दोस्तों, रियो डी जेनेरियो, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था। संपूर्ण क्रांति के जनक जनक कौन थे। तो ये थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी थे किसके जनक, संपूर्ण क्रांति के जनक। सातवां प्रश्न क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे हम लोग बोलते हैं आईएनए का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, जब 1965 वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। 1975 में आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो ये किया गया था संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, यानी 352 के तहत जो है आपातकाल लगाया गया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति ने इस पर देखिए मोहर लगा दी, और 352 संविधान के अंतर्गत ये जो था आपातकाल लगा दिया गया। दोस्तों देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी दोस्तों आप लोग के लिए करा रखा है, उन सबको देख लीजिए। डीजे सर चैनल पर जाइए, वहां पर सिविक्स का जो प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों उसको देखिए पूरा। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र जो प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 100 प्लस वीडियोस हैं आप लोग के, और 10 से 15 घंटों का जो पूरा लेक्चर है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि उस पूरे को आप देख लेते हैं दोस्तों, और डीजे सर चैनल का सिविक्स का महा मैराथन क्लास जो है सिविक्स का, उसे जरूर देखिएगा, 3 से 4 घंटे वाला। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी जो प्रश्न है ये 11 से लेकर 20 तक इन सबको मैंने कराया एडिशंस, और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट हो मैं निश्चित तौर पर उसका जो डिस्कशन है आप लोग के साथ अवश्य रूप से करूंगा। लेकिन एक बार इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए अच्छे से, और डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा। लघु उत्तरीय बढ़ते जाए मोडेशन, तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो उसका डिस्कशन आप लोग के साथ अवश्य रूप से किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी दी गई है सामने आप लोगों के सम्मुख। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताना है एडिशंस। 29वां प्रश्न 30वां देखिए आप लोगों का, ये 75 आपातकाल का जो घोषणा हुआ था। पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी पंचवर्षीय योजना के बारे में जरूर पूछता है। देखिए, प्रथम या द्वितीय के बारे में। हरित क्रांति क्या था, देखिए नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इनको दूर करने के 2 उपाय बताइए। आसियान की स्थापना हो गया, तो सोवियत व्यवस्था की मुख्य व्यवस्थाएं बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।